नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 19 जनवरी 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन पर्सनों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। और इसके बाद देखेंगे साथियों अपने इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। और उसके बाद साथियों जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन करेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया है कि असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान कौन सा असम वैभव है, उससे किसे सम्मानित किया जाएगा। नहीं, असम राज्य है उसका जो सर्वोच्च सम्मान है साथियों असम वैभव, उसे जो सम्मान है असम वैभव उससे किसे सम्मानित किया जाएगा। तो आंसर रहेगा साथियों रंजन गोगोई जी को। ये इंपॉर्टेंट है, किसको सम्मानित किया जाएगा, रंजन गोगोई जी को सम्मानित किया जाएगा। ये कौन है, तो साथियों ये अपने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, ये भी अपने को याद रखना है। पूछे ये कौन है, तो ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और राज्यसभा सांसद हैं। इनको सम्मानित असम सरकार के द्वारा जो असम राज्य का सर्वोच्च सम्मान है असम वैभव, उससे सम्मानित है जो किया जाएगा। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा साथियों जो हिमा दास हैं उनको साथियों सौरव सम्मान से भी सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा जो एथलेटिक्स हैं साथियों हिमा दास, उनको सौरव सम्मान से है जो सम्मानित किया जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट अपने को याद रखने हैं कि असम वैभव सम्मान किसे दिया जाएगा। इसके अलावा साथियों जो सौरव सम्मान है वो किसे दिया जाएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी है जो कौन सा देश करेगा। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा है कि यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों। इंपॉर्टेंट क्यों है साथियों कि रूस व यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा गया है कि यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की है जो मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो आंसर रहेगा स्विट्जरलैंड साथियों इसकी है जो मेजबानी करेगा। इसके अंदर साथियों जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की ने रूस के आक्रमण से शुरू हुए संघर्ष के समाधान को लेकर स्विट्जरलैंड को वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन के लिए कहा है कि आप सम्मेलन आमंत्रित कीजिए जिससे रूस व यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको कैसे भी है जो रोका जाए, यानी उसको अब रोका जाए। इसके लिए साथियों है जो स्विट्जरलैंड है जो यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की है जो मेजबानी करेगा। ये अपने को याद रखना है साथियों। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य कहाँ बनाया जा रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा है कि भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य कहाँ बनाया जा रहा है। तो आंसर रहेगा मुजफ्फरनगर में। कहाँ पर, मुजफ्फरनगर में बनाया जा रहा है, यानी उत्तर प्रदेश के साथियों मुजफ्फरनगर के अंदर इसको बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का जिला है साथियों मुजफ्फरनगर, उसके अंदर इसको बनाया जा रहा है। इसमें साथियों आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि किस मिशन के तहत इसको बनाया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि इसको किस मिशन के तहत है जो बनाया जा रहा है। तो साथियों इसको राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत है जो बनाया जा रहा है। ये अपने को याद रखना है, यानी किस मिशन के तहत साथियों उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में देश का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य बनाया जा रहा है। तो आपका आंसर होना चाहिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत है जो इसको बनाया जा रहा है। इसका जो बजट है साथियों वो 64 करोड़ रुपए का रहेगा। कितने का रहेगा, 64 करोड़ रुपए का जो निवेश है जो इसके अंदर साथियों सरकार है जो करने वाली है। ये अपने को याद रखना है। उत्तर प्रदेश पुलिस वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पर्सन रहने वाला है, पूछा जा सकता है साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा गया है कि 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन है जो कहाँ शुरू हुआ है। ये अपने को याद रखना है। आपसे पूछा है कि 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन कहां पर शुरू हुआ है। तो आंसर रहेगा फरीदाबाद
हरियाणा के अंदर साथियों शुरू हुआ है। कहां पर? फरीदाबाद हरियाणा के अंदर शुरू हुआ है। 17 से 20 जनवरी तक इसका साथियों आयोजन है जो किया जाएगा। और इसमें कितने देश भाग ले रहे हैं? तो साथियों इसके अंदर है जो 22 देशों के प्रतिनिधि इसके अंदर भाग ले रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। नहीं, इसके अंदर कितने देशों के प्रतिनिधि हैं जो भाग ले रहे हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए 22 देशों के प्रतिनिधि इसके अंदर भाग ले रहे हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो इसकी जो थीम है, कि इसकी थीम है वो क्या थी? तो साथियों इसकी थीम थी अमृतकाल में विज्ञान प्रौद्योगिक सार्वजनिक आउटरीच, इसकी थीम है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है कि 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की थीम क्या थी? तो आंसर हो जाएगा अमृतकाल में विज्ञान प्रौद्योगिक सार्वजनिक आउटरीच है जो इसकी थीम थी। वो अपने को साथियों याद रखनी है, आपसे पूछी जा सकती है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि केंद्र सरकार द्वारा 2030 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु को कितने प्रतिशत है जो कम करने का लक्ष्य रखा है? आपसे पूछा गया है साथियों कि केंद्र सरकार के द्वारा 2030 तक जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही है उनमें जो मृत्यु होती है उसको कितने प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा है? तो आंसर रहेगा साथियों 50%। ये इंपॉर्टेंट है रहने वाला है, यानी 50% साथियों लक्ष्य रखा गया है सरकार के द्वारा। साथियों जो हाल ही के अंदर एक रिपोर्ट आई थी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा साथियों एक रिपोर्ट आई थी 2022 के अनुसार, इसके अंदर बताया गया था कि सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 12% की बढ़ोतरी हुई है। ये बताया गया था कि 2022 तक जो आंकड़े थे सरकार के पास उसमें ये पता चला था कि जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उसके अंदर 12% की बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद सरकार ने ये टारगेट किया है कि 2030 तक जो भी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उनको कम करने के लिए सरकार है जो कार्य करेगी, और जो टारगेट रखा है वो 50% उनको कम करने का रखा है। ये अपने को याद रखना है और आपसे पूछा भी जा सकता है साथियों। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आंसर होगा रमेश बाबू प्रज्ञानंद बने हैं। ये अपने को याद रखना है। आपसे पूछे कि भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? रमेश बाबू प्रज्ञानंद बने हैं। ये अपने को याद रखना है साथियों। चेन्नई के रमेश बाबू ने चीन के विश्व चैंपियन डी ग्लेरन को हराकर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने हैं। ये भी अपने को याद रखना है कि इन्होंने साथियों किसको? चीन के जो विश्व चैंपियन खिलाड़ी हैं डी ग्लिरेन को हराकर ये भारत के नंबर 1 खिलाड़ी शतरंज के खिलाड़ी बन गए हैं। कौन है? रमेश बाबू प्रज्ञानंद। ये कहाँ के हैं? तो साथियों ये चेन्नई के रहने वाले हैं। ये भी अपने को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन है जो किसके द्वारा किया गया? ये आपसे पूछा गया है कि मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो आपका आंसर होना चाहिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा साथियों इसका उद्घाटन है जो किया गया था। कब किया गया था? तो 15 जनवरी को साथियों मेघालय के टूरा में मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन है जो राष्ट्रपति महोदया के द्वारा साथियों किया गया था। ये अपने को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय सेना ने कौन सा एड टू एड इनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है? तो इसका नाम है साथियों संभव। भारतीय सेना ने कौन सा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है? तो इसका आंसर रहेगा संभव है जो इसको विकसित किया है। इसको साथियों 15 जनवरी को लॉन्च किया गया था। ये भी अपने को याद रखना है। 15 जनवरी को लॉन्च किया गया था। ये अपने को याद रखना है। आपसे पूछे कब लॉन्च किया गया था? तो साथियों 15 जनवरी को इसको लॉन्च किया गया था। इसके अंदर क्या होगा? फुल फॉर्म देखें तो सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन इसकी फुल फॉर्म है जो रहने वाली है। अपने को याद रखना है। और आपसे इस प्रकार से पूछ सकता है कि कौन सी तकनीक इसके अंदर काम में ली जा रही है? तो साथियों एंड टू एंड एनक्रिप्ट सिस्टम है जो इसको इसके अंदर काम में लिया जा रहा है। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जम्मू कश्मीर के झेलम स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि जम्मू कश्मीर के झेलम स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो साथियों जनरल विपिन रावत स्टेडियम है जो कर दिया गया है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के
झेलम स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो जनरल बिपिन रावत स्टेडियम में कर दिया गया है। जनरल बिपिन रावत साथियों भारत के पहले सीडीएस थे, ये भी अपने को याद होना चाहिए, नहीं भारत के पहले सीडीएस थे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के तहत 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है। आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के तहत 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है, तो साथियों गुजरात इसके अंदर प्रथम स्थान पर रहा है। अब ये जो कैटेगरी है वो इंपॉर्टेंट है, 1 करोड़ से अधिक आबादी के वाले राज्यों में जो जनसंख्या है, 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है, तो आंसर हो जाएगा साथियों गुजरात है जो बना है। 1 करोड़ से कम आबादी वालों की बात करें साथियों राज्यों में, तो हिमाचल प्रदेश है जो 1 करोड़ से कम आबादी के अंदर सर्वश्रेष्ठ रहा है। 1 करोड़ से कम के अंदर कौन है, तो आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर है जो रहने वाला है। आपसे पूछा जा सकता है 2022 के तहत 1 करोड़ से अधिक का आपसे पूछे तो आंसर हो जाएगा गुजरात, 1 करोड़ से कम का आपसे पूछेगा तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ये भी अपने को याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों, एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 में कौन से स्थान पर है। यानी साथियों इसके अंदर ऐसे करना, एडमेलन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 में भारत कौन से स्थान पर है, ये अपने को याद करना है। यहां पर कर लेना कि 2024 की जो रैंकिंग आई है उसके अंदर भारत कौन से स्थान पर है, तो साथियों भारत दूसरे स्थान पर है, ये अपने को याद रखना है। भारत कौन से स्थान पर है, तो आपका आंसर होना चाहिए भारत दूसरे स्थान पर है साथियों। इसके अंदर जो साथियों रिपोर्ट आई है उसका आधार क्या होता है कि जो जनता होती है सरकार व मीडिया पर भरोसे के मामले में साथियों है जो ये रैंकिंग जारी की जाती है। नहीं जनता है जो सरकार व मीडिया पर कितना भरोसा करती है उसको आधार मानकर ये रिपोर्टें जारी की जाती है। और इसके अंदर साथियों भारत है जो दूसरे स्थान पर है और प्रथम स्थान पर आपसे पूछे कौन है, तो प्रथम स्थान पर चीन है। प्रथम स्थान किसका है, तो चीन का, और द्वितीय स्थान पर भारत है साथियों, ये अपने को थोड़ा याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल अस्त्र MKI मिसाइल का निर्माता कौन है। यानी साथियों हाल ही के अंदर भारतीय वायुसेना में शामिल अस्त्र MKI जो मिसाइल है उसको शामिल किया गया है, उसका निर्माता कौन है वो अपने को याद रखना है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड उसका निर्माता है, ये अपने को याद रखना है। कौन है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इसका निर्माता है। तो साथियों ये हो गए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब अपने देखेंगे साथियों 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो इंडिया जीके के रहेंगे और पुराने एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो अपने जो भी आगामी एग्जाम है इंडिया जीके जिसमें पूछा जाता है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ किया था, तो आंसर रहेगा चंपारण से। कहां से किया था, चंपारण से साथियों महात्मा गांधी जी के द्वारा साथियों जो पहला अपना आंदोलन था उसको प्रारंभ किया गया था। चंपारण के किसानों का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था, तो राजकुमार शुक्ल। किसने, राजकुमार शुक्ल के द्वारा साथियों गांधी जी को आमंत्रित किया गया था कि इस आंदोलन की बागडोर आपको संभालनी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चंपारण में कृषकों के असंतोष का मुख्य कारण क्या था। ये जो आंदोलन हुआ था उसके अंदर उनके जो कृषक थे उनका प्रमुख असंतोष का कारण क्या था, तो साथियों उनका कारण था कि यूरोपीय बागान मालिकों के द्वारा नील उगाने के लिए बाध्य किए जाना प्रमुख कारण था। यानी उनको साथियों बाध्य किया जा रहा था कि आपको नील उगाना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दी थी। आपसे पूछा है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को उपाधि कौन सी दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दी थी, तो साथियों कैसर ए हिंद की जो उपाधि दी गई थी, कैसर ए हिंद की जो उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी जी को वो उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान है जो वापिस कर दी थी, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि महात्मा गांधी को किस संघर्ष के दौरान भारतीय एम्बुलेंस इकाई का गठन करने के लिए कैसर ए हिंद सम्मान से नवाजा गया था, तो आंसर रहेगा द्वितीय बोर युद्ध और
प्रथम विश्व युद्ध के इन्होंने साथियों क्या किया था, संघर्ष के दौरान भारतीय एम्बुलेंस इकाई का गठन किया था, इसलिए इनको साथियों कैसर हिंद सम्मान से नवाजा गया था। ये अपने को याद रखना है। तो साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए इंडिया जीके के। अब अपने देखेंगे जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन कर लेते हैं। उसमें हमने कल पढ़ा था कि फीफा फुटबॉल ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है, तो मेसी को चुना गया है। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, सर्वशक्ति शुरू किया है। मिस अमेरिका 2024 का खिताब किसने जीता है, मेडिसिन मार्स ने जीता है। ये भी अपने को याद रखना है। ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में भारत कौन से स्थान पर है, तो आंसर रहेगा साथियों चौथे स्थान पर है। प्रथम स्थान पर अमेरिका है। 75वें एमी अवार्ड 2024 में किसने बेस्ट कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार जीता, तो द बियर। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर चुना गया है, तो आंसर रहेगा दीप्ति शर्मा को। पुस्तक गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपस पुस्तक के लेखक कौन है, जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है, एमजे अकबर है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2013-14 से 2022-23 9 वर्ष के दौरान कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं, तो 24 पॉइंट साथियों 82 करोड़ है। और उत्तर प्रदेश इसके अंदर अग्रणीय राज्य है, ये भी अपने को याद रखना है। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, बोर्नार्डो अरेवोलो बने हैं। निपाह वायरस की पहली वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके के द्वारा विकसित की गई। भारतीय नौसेना ने किसके साथ अयुत्या अभ्यास का आयोजन किया है, तो आंसर रहेगा थाईलैंड के साथ किया है। और साथियों इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यह पहली बार हुआ है। हाल ही में MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत साथियों दूसरे स्थान पर है। ये भी अपने को याद रखना है। हाल ही में भारतीय सेना ने सैन्य इतिहास के डिजिटल संग्रह के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो प्रोजेक्ट शौर्य संकलन ने लॉन्च किया है। ये अपने को याद रखना है। तो साथियों इस सेशन के अंदर मैंने आपके साथ इंडिया करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन शेयर कर दिए, और उसके अलावा साथियों अपने इंडिया जीके के जो 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे थे, और इसके अलावा साथियों जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन कर लिया। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।